हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे हो दोस्तों। आज एक क्लास से हिंदी का व्याकरण लाया हूँ। जो क्रिया कहलाता है उसे हम विविध क्रियाएं कहलाते हैं। क्रिया का मुख्यतः के भेद होता है। तो दोस्तों क्रिया का मुख्यतः दो भेद होता है, जो सकर्म और अकर्म क्रिया कराने में। इस चैप्टर में 2-3 चैप्टर कराने में है, वो क्रिया के बारे में हो गया। और इस चैप्टर में कराने वाला क्या वाच होता है, जो चैप्टर है वाच के कितने भेद होता है यह कराने वाला हूँ। और इस चैप्टर में और है कि जो कारक है, कारक के कितने भेद होते हैं बताना है। कारक मुक्त 8 भेद होते हैं, तो पूरा कारक को कराने वाले चैप्टर में। और आओ कारक काल है दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक ना। काल है दोस्तों, काल में भी कराने वाला हूँ। काल के मुक्त 3 भेद होते हैं। और देखना है यहाँ पे कारक है, ठीक ना। कारक के बारे में बताने दिया हूँ, कारक के बारे में कराने में। और इस चैप्टर में क्या है, वाक्य है। तो इस चैप्टर में वाक्य कराने वाली, यानी कि 1 2 3 4 5 चैप्टर को कराने वाले इस चैप्टर में। क्योंकि यह महामैराथन क्लास होने वाला है, बहुत बड़ा क्लास होने वाला है, इसलिए आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की आते हैं क्रियाएं के बारे में, जो सकर्मक और क्रिया होता है। फिर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 10-5 को ऑब्जेक्टिव है हर एक चैप्टर में। तो देखते हैं सब लोग को सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर में, ठीक ना, इस वीडियो में। ठीक, बार बार वीडियो हाल बनाना ठीक नहीं रहता है। कर रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये 22 में पूछ दिया है। तो क्रिया के मुद्दे 2 भेद होते हैं, सकर्म और अकर्म। ऑप्शन नंबर सी होगा। सकर्म का मतलब हुआ यानी कर दिए हैं काम, अकर्म मतलब काम नहीं किया हुआ है होता है। जिस शब्द से किसी काम के करना या होना होता है, प्रकट होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। काम करना होना पाया होता है, उसे हम क्रिया कहलाता है, याद रखना। निम्नलिखित में सकर्म क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्म मतलब होता है यह कहना, मतलब कह दिए, वो बोल दे रहा, ये सब नहीं होता है, कहना होता है जो सकर्म है। चौथा नंबर है कि कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया कितने होते हैं। ये 99 कहते हैं, तो 3 होता है। कर्म के अनुसार या क्रिया की दृष्टि होता है। निम्नलिखित में से अकर्म क्रिया को उदाहरण, अकर्म क्रिया को हमको पहचानना है, ठीक ना। क्या पढ़ना, लिखना, हंसना या कहना होगा, लिखना है। क्या अकर्म क्रिया होता है, हंसना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हंसना होता है। छठा नंबर है कौन सी क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो ये होता है दोस्तों बनाना होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक ना। क्रिया के मूल अंश को कहते हैं, क्रिया का मूल अंश क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। करें किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह है दोस्तों मैं पढ़ लिया करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है चैप्टर 9-10 को है, इसलिए 10 को करा दे रहा हूँ। कि जो धातु धामनी के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे कहते हैं, तो उसे अनुकरात्मक धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें अभी आपको एक ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। हमारा भी अच्छा नहीं लगता इसको कराने में, लेकिन पहला बार ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे वाच है, वाच के बेकार है कुछ, इसमें पूछवे नहीं करता है। पूछता है 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है हर, कभी कभी पूछता है कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली, ये कौन से वाक्य में ली गई है। ये है दोस्तों ना, यह संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर संयुक्त क्रिया कहलाता है, सी नंबर है। चलिए देखते हैं 8वां चैप्टर है, वाच के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं तो 3 को ऑब्जेक्टिव करो, फिर काल के बारे में पढ़ना है। काल के बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव जो पूछ देता है। कर वाच के कितने भेद होते हैं, जो वाच की याद रखना है, ये बहुत अति इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट रहता है कि वाच के यह दोस्तों 3 भेद होते हैं, ठीक ना। 3 भेद होता है, याद रखना है। कह रहा है कि राम ने रोटी खाई किस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो। राम ने रोटी खाई मतलब कर्म कर रहा है, राम क्या रोटी खाने का काम किया, मतलब एक कर्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर मान है, कर्म किया है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाना है कि जिस वाक्य में भाव का प्रधानता होती है उसे कहते हैं, जिस वाक्य में भाव का प्रधानता उससे हम कहते हैं। तो यह दोस्तों भाववाचक, मतलब भाव का प्रधानता, भाव खा रहा है यानी कि भाववाचक होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाम ही में क्या है, इसका आंसर दिया हुआ है। जिस वाक्य में कर्ता का प्रधान होता है उसे हम कर्तव्य कहते हैं। ऑप्शन या ना कहते कर्तव्यवाचक लाता है। ऑप्शन नंबर बी हो, जिसके नाम में है उसी काम इसका है, जो जड़ भारी नहीं है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे हम तो कर्मवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब नाम ही में क्या काम है। चलिए 6वां नंबर है कि हम वहाँ नहीं रहेंगे, यह कौन सी किस वाक्य का वाच में है। हम वहाँ नहीं दोस्तों रहेंगे, मतलब यह कृतीयवाचक होता है। ऑप्शन नंबर कर्तव्यवाचक बी होगा। चलिए लगाना है और देखना है 7वां नंबर क्वेश्चन कि हमसे वहाँ नहीं रहा जाएगा, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। हमसे दोस्तों वहाँ नहीं रहा जाएगा ना, ये होता है भाववाचक के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाव खाकर हमसे भाग रहा है, इसलिए भाववाचक होता है। दूध दूध सॉरी तुम दूध नहीं पी सकते, तुम दूध नहीं पी सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। तुम दूध नहीं पी सकते हैं, ये होता है मतलब कृतीयवाचक होता है, कार्तीयवाचक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 9वां नंबर है कि
तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता है, तुमसे दूध पिया नहीं जा सकता है, तो ये होता है कर्ता। कर्ता मतलब कर्मवाचक होता है, ऑप्शन नंबर ये कर्मवाचक। राम तेज दौड़ता है, कौन सी वाक्य में वाच है? राम तेज दौड़ता है, यह कृतीय वाचक होता है, कर्तव्य वाचक, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इस चैप्टर करा दे हूँ और चलते हैं 9वां नंबर चैप्टर है कारक, जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कहिए तो ऑब्जेक्टिव है। कारक सॉरी कारक बोल रहे ना, काल यार, क से काल क से कारक दोनों एक के है ना। देखना 9वां नंबर है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। काल के दोस्तों मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कौन कौन? भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, होते कि नहीं? तो कह रहा है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण, वह जाएगा मतलब हम कहें कि तुम वहां से जाओ, कब जाओगे, कब जाओगे, ये कोई का डिमांड रखा हो कि मेरी अब यही जाओगा, नहीं ना, कभी तो कभी यहाँ से जावे करेगा ना। जैसे कहते हैं कि ससुराल से तो सास भगाती है, नहीं भगाते तो नहीं है, लेकिन मन में क्या कहते हैं कि बार बार आ जाता है, आ जाता है, होता है कि नहीं ऐसे कि तुम यहाँ से जाओ, मतलब मन में वो कह रहा है, इसलिए कब जाओगे तुम, यह होता है भविष्य काल के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रिया को करने में जो समय लगता है उससे हम काल कहते हैं। ये परिभाषा है काल का, जो क्रिया को करने में जो समय लगता है उससे हम काल कहते हैं। ये जो पढ़ते आ रहा है ना, काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के तीसरा नंबर क्वेश्चन का कि काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, बताए हैं। काल का वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल हो गया, भविष्य काल हो गया, भूतकाल हो गया। चलिए चौथा नंबर है कि जिस क्रिया से कार्य के संपादित का बोध हो उसे हम कहते हैं। क्रिया के कार्य का संपादित होता है वो कार्य करते हैं कौन? भूतकाल में, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखना और लगाना है केवल नंबर क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर लगाते हैं कि जिससे क्रिया का संपादन निकट भूत में या तत्काल में हो सूचित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। 6वां नंबर है कि जिससे भविष्य में किसी कार्य का होना हो संभव हो उसे कहते हैं संभववाचक भविष्य काल, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। चलिए और 9वां नंबर चैप्टर हो गया काल के बारे में, और चलते हैं 10वां नंबर चैप्टर है कारक। देखिएगा कारक है, यहाँ कारक को कराता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कारक भी कर रहा है कि तीर से बाघ मारना, तीर से बाघ मार दिया गया है, किस कारक का उदाहरण है? कर्ण है, ऑप्शन नंबर डी हो कर्ण। कैसे हुआ? तीर से बाघ मतलब तीर से बाघ मतलब मान लीजिए कि हम तीर से बाघ मार रहे हैं, ठीक ना, मार रहे हैं तो यानी बाघ मार दिए, यानी कि जान मार दे उसे, हम अपने लिए उसके लिए हम कार्य कर दिए, यानी ये काम किए हैं बढ़िया, जो बाघ को हम मार दिए हैं, यानी कि यह कर्म के लिए कर रहा है, यह कर्ण होगा, यानी कर्ण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यह किस कारण के है? बिल्ली बिल्ली है छत से पड़ी, मैं देखिए मेरा छत पर से बिल्ली कूद गया, मैंने कि दोनों मेरे घर से बिल्ली दूसरे का छत पर कूद गया, यानी कि मेरा बिल्ली उनका छत पर चला गया, यानी कि मेरा बिल्ली तो रहा नहीं ना, तो अपदान कारक, यानी कि आपदा आ गया, जो मेरा बिल्ली नहीं रहा दूसरा के घर चला गया, यानी कि अपदान कारक होता है, ऑप्शन सी होगा। क्रिया के करने वालों को कहते हैं, क्रिया को जो करने वाले होते हैं वह कहलाता है कर्ता, कर्ता कारक कहलाता है। अब कारक के मुक्त दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। चौथा नंबर है कि कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो कारक मुक्त 8 प्रकार होते हैं। कारक के वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम का संबंध हो कहा जाता है। क्या करा है? वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध हो उससे हम कहते हैं कारक, ऑप्शन योग्य कारक। जिस पदार्थ पर कर्ता को क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं कर्म। कर्ता का जिस पदार्थ पर कर्ता के क्रिया का फल पड़े, जिसका फल मिलता है, उसे कर्म करने पे ही फल मिलता है, याद रखना है। जिस शब्द का सहायता से क्रिया का व्यापार होता है यानी काम करता है उसे हम कहते हैं करण। व्यापार यानी काम करने पे उसका मिलता है। 8वां नंबर को वह जन्म से भिखारी है, ये किस वाक्य में किस कारक का भविष्य है? विभक्ति है। भिखारी का मतलब करन, कर में करवत बबुआ आगे बढ़व, कर में नहीं करवत रह जाओ ऐसे। चलिए 9वां नंबर है कि भूख को भूखे भोजन दो, भूखे को भोजन दो किस वाक्य में? मतलब दोस्तों संप्रदान कर रहा है, यानी कि प्रदान कर रहा है, समझ रहे हैं? संप्रदान नहीं यानी कि प्रदान करे,
भूखों को भोजन दो, मान लीजिए कि हम दूसरे को भोजन दे रहे हैं, यानी कि उसके लिए हम प्रदान किए, अपने अपने खाना को उसके यहाँ दे दिए, यानी कि प्रदान करिए, इसलिए ये संप्रदान होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है किस वाक्य में से की कारक है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और पूछ दिया है। पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब पेड़ है और पत्ता, जैसे बिल्ली वाला काट दीजिए, जैसे कि मेरा छत पर से दूसरे के छत पर चले गया, यानी कि हमारा छत पर तो नहीं रहा है। अगर पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ पर तो नहीं रहा कि नहीं रहा, पत्ता गिर गया नीचे, यानी कि अपदान हो गया, अपदान कारक। चलिए आप पढ़ना वाक्य के बारे में, जो चैप्टर 11 है वाक्य है। चलिए देखते हैं वाक्य के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं इसमें भी ऑब्जेक्टिव। निम्न में से वाक्य कौन है, देखना है। निम्न में से कह रहा है कि वाक्य है, तो वाक्य है ना वह, यानी कि बल्कि है जो वाक्य है। दूसरा अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव, भाई क्या दिमाग है मेरा, अभी से पढ़ा रहा हूँ, दिमाग खराब है। अव्यय है दोस्तों, क्या कहूँ आपको, अव्यय है, ठीक ना। अव्यय के कितने भेद होते हैं यह दोस्तों? 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अव्यय। जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो उसे कहलाता है, जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। जिस अव्यय से समय का बोध है उसे कहलाता है, जिस अव्यय से समय का बोध होता है उसे हम कालवाचक, मतलब काल है, जब घड़ी अति घंटे बजता है वह काल आपके अंदर क्या पंडरा रहा है, ठीक ना। ऑप्शन में होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जिस वाक्य से जगह स्थान का बोध हो उसे कहलाते हैं, जिस वाक्य में जिस अवयव से जगह स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक, मतलब जगह किसी स्थान है, नामे में क्या है इसका आंसर छुपा है, क्यों डरना थोड़ी है। ऑप्शन भी होगा। जिस वाक्य से रीति का बोध हो उसे कहलाता है, उसे हम रीतिवाचक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो। चलिए 7वां नंबर का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का पूरा फाइनल है, लास्ट क्वेश्चन कि जिस अवयव से परिमाण का यात्रा का बोध हुआ कहलाता है, इसका आपको आंसर कमेंट में कर देना, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ। और इस चैप्टर का कितना 1 2 3 4 5 चैप्टर का इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव करा दिए, जो इसमें से 5 चैप्टर कराया ना, 5 नंबर पक्का है कि इसमें रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव के लिए, 5 नंबर का ये तो पक्का रखा हुआ है, ठीक ना। इस विश्वास के साथ कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही।